बिहार के दिल में बसा समस्तीपुर एक समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। मिथिला के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसी धरती है जहां प्राचीन किंवदंतियां आधुनिक भारत की जीवंतता के साथ मिलती हैं। इसके गौरवशाली अतीत की गूंज इसके असंख्य मंदिरों और स्मारकों में गूंजती है। यह धरती राजाओं और विद्वानों, आस्था और भक्ति की कहानियां सुनाती है। इसकी गलियों में हिंदी, उर्दू और मैथिली बोली जाती है, जो इसकी विविध विरासत को दर्शाती हुई भाषाओं की एक सिम्फनी का निर्माण करती है। समस्तीपुर सिर्फ एक जिला नहीं है, यह एक अनुभव है। यह भारत के हृदय स्थल की यात्रा है, जहां परंपरा और आधुनिकता का सह अस्तित्व है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई प्राचीन मंदिरों का पता लगा सकता है, गंगा नदी की सुंदरता पर अचंभा कर सकता है और अपने लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य का गवाह बन सकता है। समस्तीपुर यात्रियों को अपने छिपे हुए खजानों की खोज के लिए बुलाता है। यह उन्हें अपनी जीवंत संस्कृति में खुद को विसर्जित करने और ग्रामीण बिहार के असली सार का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। समस्तीपुर में आपका स्वागत है, जहां आपके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ इतिहास सामने आता है। समस्तीपुर नाम किंवदंती में डूबा हुआ है, जो जिले के आकर्षण में रहस्य का स्पर्श जोड़ता है। स्थानीय लोक कथाएं सम्राट नामक एक राजा की बात करती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने सदियों पहले इस क्षेत्र पर शासन किया था। किंवदंती है कि राजा सम्राट एक उदार और न्यायप्रिय शासक थे। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, जिन्होंने उनके सम्मान में इस क्षेत्र का नाम सम्राटपुर रखा, जिसका अर्थ है सम्राट का निवास। समय के साथ नाम विकसित होकर समस्तीपुर हो गया, लेकिन किंवदंती का सार बना रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह कहानी भूमि और उसके इतिहास के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। यह किसी स्थान की सांस्कृतिक स्मृति को संरक्षित करने में मौखिक परंपरा के महत्व को रेखांकित करता है, जबकि इतिहासकार इस किंवदंती की सत्यता पर बहस कर सकते हैं। स्थानीय लोक कथाओं में इसकी उपस्थिति समस्तीपुर की पहचान में आकर्षण और साजिश की एक परत जोड़ती है। यह अतीत की हमारी समझ को आकार देने और हमें जगह की भावना से जोड़ने के लिए कहानियों की शक्ति की याद दिलाता है। समस्तीपुर कई नदियों की जीवनदायिनी उपस्थिति से धन्य है। हिंदू पौराणिक कथाओं में पवित्र मानी जाने वाली शक्तिशाली गंगा नदी जिले के उत्तरी भाग से होकर बहती है। इसकी उपस्थिति भूमि को पोषित करती है और जीवन को बनाए रखती है। एक और महत्वपूर्ण नदी बूढ़ी गंडक समस्तीपुर के दक्षिणी भाग से होकर बहती है। ये नदियां कई छोटी सहायक नदियों के साथ समस्तीपुर के उपजाऊ मैदानों की सिंचाई करती हैं। वे इसे एक कृषि प्रधान क्षेत्र बनाते हैं। यह भूमि चावल, गेहूं और गन्ने की भरपूर फसल देती है, जो बिहार की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हालांकि ये नदियां मानसून के मौसम में एक चुनौती भी पेश करती हैं। भारी वर्षा के कारण अक्सर बाढ़ आ जाती है, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित होता है। इन चुनौतियों के बावजूद समस्तीपुर के लोग अपनी नदियों के साथ गहरा संबंध साझा करते हैं। उन्हें जीवन रेखा, जीविका के स्रोत और क्षेत्र की पहचान के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। जीविका के स्रोत। भाग 4, प्रशासनिक परिदृश्य और जनसांख्यिकी। प्रशासनिक रूप से समस्तीपुर को 4 उपखंडों में विभाजित किया गया है: समस्तीपुर, दलसिंहसराय, रोसेरा और पूसा। कुशल शासन और प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए इन उपखंडों को आगे ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। जिले की आबादी 40 लाख से अधिक है। वे संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं के विविध मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जो कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों में लगी हुई है। हिंदी राजभाषा है, हालांकि उर्दू और मैथिली भी व्यापक रूप से बोली जाती है, जो इस क्षेत्र की भाषाई विविधता को दर्शाती है। समस्तीपुर एक महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी का भी घर है, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक सद्भाव में योगदान देता है।
जिले में पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे शहरीकरण और विकास में वृद्धि हुई है। सरकार समस्तीपुर के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक परियोजनाओं को लागू करने में सक्रिय रूप से शामिल है। भाग 5, माटी के बेटे और बेटियां। समस्तीपुर को अपने शानदार बेटे बेटियों पर बहुत गर्व है। इन व्यक्तियों ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे उनके गृहनगर को पहचान और सम्मान मिला है। ऐसे ही एक प्रकाशमान व्यक्ति हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद। जीरादेई गांव में जन्मे वे एक वकील, स्वतंत्रता सेनानी और अद्वितीय कद के राजनेता थे। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। एक अन्य उल्लेखनीय व्यक्तित्व हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो एक प्रसिद्ध कवि, निबंधकार और राष्ट्रवादी थे। देशभक्ति और सामाजिक चेतना से ओतप्रोत उनकी साहित्यिक कृतियों ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दिलाई। समस्तीपुर कलाकारों, विद्वानों और समाज सुधारकों का भी उद्गम स्थल रहा है, जिन्होंने समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी उपलब्धियां बौद्धिक कौशल और सांस्कृतिक जीवंतता का प्रमाण है, जो समस्तीपुर की भावना को परिभाषित करती हैं। जिला प्रतिभाओं का पोषण करना जारी रखता है और अपने युवाओं को अपने चुने हुए प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है।